गंगा में जब तक पानी रहेगा, बाबा की सरकार जब तक रहेगी। माफियाओं पे बिल्डोजर चल रहा है ना, इसलिए तो योगी जी का विरोध है। वोट देने के लिए तीन ही चीज़ जरूरी हैं किसी भी विकास के लिए, सड़क, सुरक्षा और बिजली। तीनों चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से दे रखी है। योगी जी ने बिल्कुल अपराध को खत्म कर दिया है। वहाँ सफाई में यहाँ हम देखते थे, जो भी आते थे कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, दिन दहाड़े गोली चलती थी। आज कुछ नहीं है, एक भी बदमाश है, कोई भी है, सब जेल के अंदर है या प्रदेश से बाहर हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है क्योंकि भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आज हम खैर विधानसभा में मौजूद हैं। खैर विधानसभा का ये जट्टारी नगर है, जट्टारी कस्बा है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर क्या रुख है और वो क्या चाहते हैं इस बार विधानसभा में, किसे चुनना चाहते हैं अपना प्रत्याशी को देख करके। भाजपा, सपा, बसपा सभी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। आखिर इस बार अगर चुनाव का मुद्दा होगा तो क्या होगा? कानून व्यवस्था, चुनाव का मुद्दा, जातिवाद से हटके सबका विकास। चुनाव का मुद्दा होगा यहाँ का विकास, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नगर, डिफेंस कॉरिडोर। और एक चुनाव का मुद्दा ये होगा कि अभी संयुक्त प्रत्याशी बनाया है इन्होंने कैराना में शाहिद हसन को। उसका इंटरव्यू आया टीवी पे, जिस तरह से वो धमकी दे रहा है नाहिद हसन, उसका जो इंटरव्यू आया हमने भी देखा, जिस तरह से वो हिंदुओं को धमकाने की कोशिश कर रहा है। ये मुद्दा रहेगा चुनाव में सबसे ज़्यादा। और जाटों का मत 70% और 80% बीजेपी के साथ रहेगा पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। ऐसा क्या 5 साल में ऐसा क्या मिला कि आपको भाजपा ही विकल्प लगता है? क्योंकि अगर बात करें कि जाट बाहुल क्षेत्र है और ये कहीं ना कहीं अगर खैर और इगलास विधानसभा की सीट की बात करें तो ये रालोद के गढ़ माना जाता है, तो वाकई में गढ़ ढह गया है। अब कोई गढ़ नहीं रहा। जाटों का मत इसलिए जाएगा बीजेपी को राष्ट्रवाद पे। मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को सुरक्षित कर दिया। योगी जी ने पूरी यूपी के जो गुंडा राज था वो खत्म करके सभी जातियों को एक सुरक्षा दी है, जिसके कारण अब बताइए हमारा धन और हमारा जो है राष्ट्रवाद और हमारा धर्म सब सुरक्षित कर दिया योगी जी ने। बताइए, वोट हम अपने मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तो देते हैं। जहाँ हमारा मान नहीं, स्वाभिमान नहीं, सुरक्षा नहीं, वहाँ वोट दे के हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बिगड़वाएं। इसलिए बीजेपी को चुना है सभी जातियों ने। वो एक जाति की बात करते हैं, बीजेपी सभी जातियों की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। इसलिए बीजेपी को चुना है और बीजेपी के साथ जाटों का और सब हिंदुओं का मत है। भाजपा पे आरोप लगता है कि एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, दूसरी तरफ कोई भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं उतारती है मैदान में, और उधर सपा एक ऐसे प्रत्याशी को, नाहिद हसन जैसे प्रत्याशी को लेकर के आती है जिसको गैंगस्टर के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, भगोड़ा घोषित प्रत्याशी को। सपा का तो चेहरा सभी को मालूम है। सपा तो पहले से ही केवल मुस्लिमों पर ही राजनीति करती आई है और आज भी मुस्लिमों पर ही राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ना किसी जातिवाद को बढ़ावा देती है, ना किसी अन्य किसी को लेकर मुद्दा ले चलती है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे मेन, अभी गाँव में फ्री राशन बंट रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसमें यह लिखा है क्या मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ, सभी का विश्वास और सभी को साथ लेकर के ही कार्य करती है। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना इतनी महामारी फैली, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि किसी मुसलमान को इलाज नहीं पहुंचाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी का इलाज कराया। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने पूरी तरीक़ा से सभी जातियों, सभी धर्मों को ये देखा नहीं कि भाई कौन किस धर्म से है, कौन किस कास्ट से है। उन्होंने सब, जो गरीब है उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए और जो क्षेत्र है उसे विकास मिलना चाहिए। और हर हालत में हमारे जो पार्टी कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, वह विकास के मुद्दा पर कार्य कर रही है, राष्ट्र धर्म के मुद्दा पर कार्य कर रही है और देश के सभी 65% युवाओं पर कार्य कर रही है। युवाओं के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरियाँ मिलें, उस पर कार्य कर रही है। ये समाजवादी पार्टी के चेहरा अभी देख रहे होंगे, कांग्रेस का चेहरा भी देख रहे होंगे। अभी मैं देख रहा था हसनापुर की एक महिला है, प्रियंका गांधी जी, बोल रही थी कि हम लड़की हैं, लड़ सकते हैं। क्या वो ऐसे ही लड़ेंगी जिस तरीक़ा से वो महिला वहाँ से नंगा नाच कर रही हैं? क्या विधायक की आगे विधायक बनती हैं? उनको खैर उनकी किस्मत में तो नहीं है, लेकिन जिस तरीक़ा से उनका चरित्र उन्होंने अपना जग जाहिर किया है, उससे सभी को मालूम होना चाहिए कि कैसी पार्टी किसको लाना चाहती हैं, किस तरीक़ा से हमारे देश को इस तरीके से बदनाम करना चाहती हैं कि हमारे देश के विधायक, हमारे जो उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी असेंबली अपने आप में होती है, उस असेंबली का मेंबर अगर बनेगा तो एक ईमानदार छवि का
तो भारतीय जनता पार्टी केवल कार्य करती है, ईमानदारी पर कार्य करती है, विकास पर कार्य करती है, देश पर कार्य करती है, राष्ट्रवाद पर कार्य करती है और सभी के विकास पर कार्य करती है। मैं पूरे विधानसभा का थोड़ा सा समीकरण या फिर आंकड़ा जानने की कोशिश करूं, क्योंकि बार बार बात आती है जाट बाहुल सीट पर हर किसी की नज़र रहती है। तो जाट बाहुल सीट होने के बावजूद जाट किधर जा रहा है? जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। क्यों जा रहा है? वोट देने के लिए तीन ही चीज़ जरूरी हैं किसी भी विकास के लिए, सड़क, सुरक्षा और बिजली। तीनों चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से दे रखी हैं। सुरक्षा, बिजली 24 घंटे, भैंस चोरी नहीं रही, भैंसों के भी चोरी अगर हो जाए तो उसके लिए भी एसओजी लग जाती है, उसके लिए भी एसओजी लगाई जाती है जो कि भैंसों को वापस ला के दे। जब भैंस चोर तक इतने डरे हुए हैं तो सबको सुरक्षा है। वाकई में चोर डरे हुए हैं। हाँ, वाकई में चोर डरे हुए हैं। मैं ग्राम पंचायत से प्रधान भी हूँ और मुस्लिम हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं ऊटासानी पंचायत से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम शमसुद्दीन खान। और अच्छा विकास कर रही है, अच्छा काम कर रही है बीजेपी, और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वोट देंगे और हमारा कैंडिडेट जीत के भी जाएगा यहाँ से। बार बार बात आती है, उधर अखिलेश यादव दावा करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं हाँ असली मुस्लिम हितैषी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे लिए भाजपा अच्छा काम कर रही है। नहीं, आप बताइए क्या हैसियतीपना कराया उन्होंने? भाई सबको साथ लेके चल रही है बीजेपी, सबको विकास दे रही है। बाकी और हमको चाहिए भी क्या है? कुछ नहीं चाहिए। बस उनका तो वोट बैंक बनाने के चक्कर में सबको बोलते रहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। वाकई में पहले से मुसलमानों के अंदर सुरक्षा का भाव बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हम यहाँ हमारी पंचायत में सभी जाति हैं और हम प्रधान बनाए हैं और सभी जनता ने हमको वोट दिया है। कोई व्यक्ति कहता है कि योगी मोदी मुस्लिम विरोधी हैं या फिर मुस्लिमों के हित में काम नहीं करते हैं, तो उसे कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा कैसे कह देंगे? अब डोज लग रही है, हम भी तो बीमारी से मर सकते हैं। हमको क्यों लग रही है? फिर तो हिंदुओं को ही लगानी चाहिए, मुस्लिमों को नहीं लगानी चाहिए डोज। सब हमारे लिए पूरी सुविधा मिल रही है, बिजली मिल रही है, लाइट मिल रही है। कोई हिंदुओं को नहीं मिल रही है, हमको भी मिल रही है साथ में। आवास योजना की बात करें, आवास योजना अब जैसे ही आएगी तो हमको भी मिलेगी। क्या यही बदलाव हुआ है? बदलाव क्या हुआ? बदलाव इतना आएगा कि बहुत ज़्यादा बदलाव। तो भैंस चोरी रही है अब घर में। पहले गाय ने उठा ले जाए, अब एक गाय ने उठा ले जाए। बढ़िया 50-50 गाय हैं, आराम तो कोई रहा को कोई दिक्कत ना। और बताओ, पूछो। देखिए बात ये है ना कि बात करें कि योगी जी ने अपने आवारा सांड या फिर योगी मोदी के रुपए इतने छोड़ दिए हैं कि किसान परेशान है। नहीं, गौ माता है हमारी, वो थोड़ी बहुत फसल खाया, क्या दिक्कत आ रही है? वो पहले से तो अच्छे हैं, कट रहे थे, रोज कट्टी में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रोज गाड़ी में नदी जा रही। अब बताओ, बजरंग दल और गो थोड़े कम है गए, वैसे को कोई दिक्कत ना आ रही। सब अपनी अपनी बहन लग रहे हैं, है ना। और योगी जी की मान ली, योगी जी जैसे तो सीएम होना बहुत मुश्किल है। आरएलडी, सपा, बसपा सब फेल हैं। हमारे यहाँ अनूप प्रधान जी भारी मतों से कम 1 लाख प्लस वोटों से जीतकर विधानसभा पहुँचाएंगे। अगर हम सपा गठबंधन की बात करें तो उसने पहली सूची में लगभग 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी चुना है। बिल्कुल चुना है, वो तो बिल्कुल सपा और आरएलडी का तो मतलब ही यही है, जिसमें 80% अधिकांश यानी कि दागदार हैं, अपराधी प्रवृत्ति से आते हैं। वो तो अपराध को ही तो चाहते हैं कि अपराध आए, हम आए, फिर दोबारा अपराध को करेंगे। योगी जी ने बिल्कुल अपराध को खत्म कर दिया है। वहाँ सैफई में यहाँ हम देखते थे, जो भी आते थे कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, दिन दहाड़े गोली चलती थी। आज कुछ नहीं है, एक भी बदमाश है, कोई भी है, सब जेल के अंदर है या प्रदेश से बाहर हैं। तो इसी का तो योगी जी का राज ही तो है। कितना प्रशासन कितना सतर्क है। अगर फोन करते हैं तो 10 मिनट के अंदर। आज हमारे गांव में, आज हमारे क्षेत्र में पुलिस की, मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, वहां पर 10:30 बजे एक गाड़ी जाती है, देख कर आती है कैसा माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और सपा का राज आता है तो वहाँ तो भैंसों को खुलवा देंगे वो लोग। तो उनका तो यही राज है कि आओ और डंडा मारो और राज करो और अपना पैसा लूटो और अपने सैफई में लगा दो, सैफई में रख लो पैसे को। वो जो पीयूष जैन है वो किसके आदमी है? कि नहीं, पितृ किसके आदमी है? सपा जी के ही हैं। अखिलेश यादव जी के दाएं हाथ बताते हैं उनको कि अखिलेश जी के दाएं हाथ हैं वो। उनसे पूछना चाहिए कि बताओ, यहाँ तो जनता पैसों के लिए मर रही है और वो दीवारों को चिन रहे हैं पैसे से। उन्हें समझना चाहिए कि जनता के लिए हित में काम करें, विकास की बात करें, ना कि जातिवाद में इस देश को बांटें, प्रदेश को बांटें। बार बार बात आती है ब्राह्मण वोटर की, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी 22 सी आती है विधानसभा, खैर विधानसभा में। तो अगर ब्राह्मण वोट की बात करें, किसकी ओर झुकाव रहता है? क्योंकि अगर डोरे डालने की बात करें तो ब्राह्मण सम्मेलन सपा ने भी किया, उससे पहले बसपा ने भी किया। तो इरादा क्या है? इरादा यह है, ब्राह्मणों का तो मानना है कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। क्यों? उसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। योगी जी ने बहुत सारी योजनाएं, जैसे आवास बनवाए हैं, हर गांव में गरीबों के आवास बनवाए हैं, सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं हर गांव में, और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर घर में
शौचालय बनवाएं लाभार्थियों के लिए। बहुत सारी योजना हैं, आप देख रहे हो, सिलेंडर भी मुफ्त में दिए हैं, गैस कनेक्शन, और गैस कनेक्शन प्रत्येक व्यक्ति को मिला है गरीब को। भाई साहब दिल्ली में कमरा भी अगर अन्यों जाके कहना कि अलीगढ़ को में किराए पे कमरा दे दे, तो वो अलीगढ़ वाले कमरा भी नहीं दे दिल्ली में। बाहर कहीं भी जाके अलीगढ़ और यूपी में यूपी वाले ने कमरा भी नहीं मिला। छवि खराब थी, इतनी छवि खराब थी इस यूपी की। ये वजह तो क्या? योगी जी की ही वो है कि आज हम खुले दिल से कह सकते हैं कि हम यूपी में रहते हैं और इतना अच्छा है हमारा। हमारे यहाँ का सीएम योगी है। हाँ योगी है, और वो जितनी भी गुंडागर्दी थी वो खत्म है भाई। जो भी गुंडा, पहले यहाँ गुंडा राज था, अगर ये ऐसा नहीं है तो आप बताओ भाई। बाहर कोई भी कहीं भी जाता था तो कमरा लेता था रहने के लिए, कोई नहीं देता था। या तो मथुरा का बताओ या हरियाणा का बताओ, अलग अलग जगह का बता के कमरे मिलते थे। यही बदलाव हुआ है, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इसके बावजूद भी योगी का इतना बहुत विरोध, बड़ा सम्मान है इस योगी का विरोध किस बात पे होता है फिर? योगी का विरोध, योगी का अच्छी पार्टियां लगातार विरोध करें। विरोध तो वो आदमी करते हैं, गुंडे ही वो करते हैं विरोध योगी का। वो जो सज्जन आदमी है वो तो तारीफ करते हैं, उनके लिए राशन दे रहे हैं। माफियाओं पे विरोध चल रहा है ना, इसलिए तो योगी जी का विरोध है। अब अखिलेश यादव की पार्टी में अखिलेश के घर के 40 सांसद हैं, 40 सांसद क्या एमएलए और सांसद मिला के 40 बैठेंगे। योगी जी का कौन है बताओ? योगी जी का कौन है? अब इनके घर में ले जाओ तुम ये अखिलेश यादव समाजवादी की अध्यक्षता छोड़ के किसी को अध्यक्ष बना दें जाट को, हम मान लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये टिप्पणी करना कि योगी पे ना तो स्मार्टफोन चलाना आता है, ना लैपटॉप चलाना आता है, ना ही क्रिकेट खेलना आता है, अखिलेश के यादव के द्वारा ये इस तरह की टिप्पणी करना इसलिए करते हैं वो कि लैपटॉप से ही तो पैसा खींचा था उन्होंने, बेईमानी लैपटॉप से की थी ना उन्होंने, इसलिए तो वो कर रहे हैं। योगी जी में एक कमी बता दो, आप बता दो, या किसी अपनी संपत्ति वो देश को दे दें और योगी जी दे देंगे, चलो उन पर नहीं है कुछ तो अखिलेश पे, योगी जी की हमारी गारंटी पूरा जो की है लत्ता गुदरे सब दे देंगे वो, और अखिलेश दे दें सब संपत्ति अपनी, हम मान लेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज किया है आपने। चैलेंज है पूरी तरह से, चैलेंज इसलिए अभी से पहले यादव ने अपने बेटे को टिकट दे दिया जसवंत नगर से। यार कोई और भी लड़ सकता है वहाँ से, इनके बेटा दादा नाती पोते सब यही रहेंगे राजनीति में, चांस मिलना चाहिए। बीजेपी में कभी योगी जी आगे, उनसे पहले कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, गुप्ता जी थे, कोई और भी हो सकता है, इसमें क्या बात है? देखिए एक और बात है ना, बार बार समाजवाद की बात आती है, लेकिन आप परिवारवाद पे लगातार निशाना साध रहे हैं। क्या कभी मौका मिला आपको अखिलेश यादव से डिबेट करने का? क्या इस पे तमाशा मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे गारंटी से, हमने तो पहले भी कहा था। वो अपनी पार्टी से अध्यक्ष पद छोड़ दें, किसी और ही समाजवादी नेता को बना दें, यादव को बना दें, किसी और को, अपने परिवार को छोड़ के। समय आ गया है कि समाजवाद का नाम परिवारवाद हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाना चाहिए। और मुजरा चलता था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, मुजरा चलता था वहाँ, कभी 5 साल में चला है, महाराज जी का चला है। लेकिन वो तो अब अगर महोत्सव होता है, दीपोत्सव होता है अयोध्या में, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो वो तो एक धार्मिक है, वो तो हमारी आस्था है। आस्था का मुजरा से क्या मतलब है? आस्था अलग चीज है, हमारा धर्म है। लेकिन सपा के लोग तो उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। वो तो इसलिए करते हैं ना, वो हमारी आस्था में उनकी आस्था नहीं है। वो मुसलमान को चाहते हैं, वो गुंडाओं को चाहते हैं, वो माफियाओं को चाहते हैं, वो नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ सभी मुसलमान भी है, ये नहीं हो सकते कि भाई मुसलमान भाई नहीं है, वो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो भी हमारे गुंडों को देते हैं, वो गुंडा राज वाली बात है, मुसलमान की जातिवाद की बात नहीं। क्या लोग मुजफ्फरनगर दंगा भूल जाएंगे? कोई नहीं भूलेगा। नादिर हसन को नहीं देना चाहिए टिकट, गुंडा है। देखो ऐसे क्यों नामों से बदनामी है ना, कि मुसलमान कौम से किसी को वो डर नहीं है, ना कोई बदनामी है उनकी। अभी इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने खुद कहा कि मुस्लिम आपको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता है, जो व्यक्ति गैंगस्टर की कार्रवाई है उसके ऊपर भगोड़ा घोषित है, कल उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे कैसे देखते हैं? कहीं कि मुसलमान को बदनाम करने की साजिश है? नहीं, साजिश नहीं है, वो वाकई में गुंडा है, इसमें क्या बात है? उस पर केस लगे हैं, उसने धमका रहा है, वीडियो में भी धमका रहा है। जब जो बात जाति से नहीं है, बात है इंसान से। इंसान सही है तो सही है, इंसानियत जिसमें अंदर है वो सब इंसान अच्छा है। जिसकी इंसानियत खराब है, गुंडा है, गर्दी कर रहा है, धमका रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब कोई भी हो सकता है, वो सबसे गलत है। योगी जी का यही काम है, वो सबको मतलब ये करते हैं। इसके बावजूद भी इतना जानने के, अगर आप भी नाहिद हसन के बारे में जानते हैं, लेकिन सपा नहीं जानती है, सपा जानती है, उसके बावजूद से प्रत्याशी घोषित करती है। नहीं, उन्होंने करना ही नहीं चाहिए था, किसी कीमत पर टिकट देना ही नहीं चाहिए था। क्यों दिया उन्होंने टिकट? सबक सिखाएगी, सबक सिखाएगी, इसलिए दिया है कि वो गुंडा जीत जाएगा। इन्हें तो वही तो प्रत्याशी टिकट देंगे जिनको जीतने की कोशिश करते हैं। लोग गुंडाओं को देते हैं, गुंडा जीतते हैं, अब ताकत के बल पर वही फिर लूट करते हैं। कहाँ सुरक्षित रहती हैं महिलाएं, कहाँ सुरक्षित रहता है
प्रदेश का एक एक आदमी रात को चलने में। समाजवादी सरकार में कितने गुंडागर्दी हुई थी, कितने दंगे हुए? एक दंगा बताओ बाबा की सरकार में, एक दंगा बताओ। 250 दंगे हुए थे, कहाँ थी वो कानून व्यवस्था? कहाँ थे अखिलेश जी जब? अब कहाँ है दंगेबाज? कहाँ गए, कहाँ छुप गए, कहाँ घुस गए? भरोसा है कि फिर से योगी आएंगे? फिर से आएंगे, कमल खिलेगा, योगी जी बनेंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखो, गंगा में जब तक पानी रहेगा, बाबा की सरकार जब तक रहेगी, बीजेपी रहेगी। इतनी भावना जुड़ी हुई है। इतने दिल से इतनी भावना जुड़ी हुई है, हमारे नहीं, हमारे सब जनता की। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, गांव धर्मपुर गांव में। देखिए गंगा की गारंटी इन्होंने लेगी, जमुना की गारंटी कौन लेगा? जमुना की गारंटी हम भी लेंगे। जमुना में जब तक पानी रहेगा, बीजेपी का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।